अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 23 से 29 जनवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज अमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीख यकम ता 28 जनवरी तक बारह में रहते हुए आपके ज़हनी ख्यालात को मुंतशिर करने के अलावा खामखा की परेशानी को सामने लाकर आपको डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है, जबकि एमरजेंसी एक्सपेंस भी हो सकते हैं, नाकानी को अखराजात भी सामने आ सकते हैं। इसलिए ऐसे में आपको दूसरों पर कोई शको शुबहात नहीं होना चाहिए। शको शुबहात की वजह से आपका अपना जहन भी ख़राब होगा, इरिटेट भी होंगे और दूसरों की जो पोजीशन है वो भी आपकी नज़र में ख़राब होगी। ये सब इसरार मोमेंट्स का मामला है, कुछ उसमें जादू वादू या इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है कि आप समझे कि जलसी में उसने आपका जो है वो काम ख़राब कर दिया। और इसके लिए मंगल वाले दिन जो है हस्ब तौफीक जो है गोश्त का सदका दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। जाहिर कि सातवें घर में बदस्तूर जो है मुश्तरी का क़याम जो है इस माह भी आपको अज़वाजी खुशियाँ अता करने का सबब बन सकेगा, जबकि 29 से 31 जनवरी मरीख ताले में आएगा तो हालात में दरपेश परेशानियों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जनवरी को रोमांस के मामलात में एहतियात की ज़रूरत है, जबकि आपकी मकनतीसी शख्सियत जो है दूसरों को मुतासर करने का सबब बन सकेगी। 24 को घर में मेहमानों की आमदरफ्त रहेगी, इसलिए खरीदारी करते वक्त फजूल खर्ची से बचिएगा। 25 जनवरी को घरेलू उमूर में दिलचस्पी बढ़ेगी और कारोबार के सिलसिले में आपकी मसरूफियत में इजाफा हो पाएगा। 26 को ज़ाती तौर पर काम करना जो है वो मुश्तरका तो काम करने की निस्बत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोलो फ्लाइट आपकी अच्छी रहेगी। 27 जनवरी को नई नई स्कीमें मुतारफ़ करवा सकेंगे, बुजुर्गों की तरफ से मुशावरत और रूहानी इमदाद आपको मिल सकेगी। 28 जनवरी को दूसरों को अपने ख्यालात के मुताबिक कायल कर सकेंगे, जबकि 29 जनवरी को करीबी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो खासे एहतियात तलब रहेंगे। ऐसे में दूसरों से दौरान गुफ्तगू मोहतात रवैया इख्तियार करना भी आपके फायदे में रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन है वो है 24 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो लगभग आधे से ज़्यादा हफ्ता है, यानी 26, 27, 28 और 29 जनवरी 4 दिनों में मामूल से ज़्यादा मोहतात रहिएगा। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 4 ता 31 जनवरी जाचा के 11वें घर में रहते हुए आपके सियासी और समाजी पोजीशन में बेहतरी और हल्का हिसाब में वसूल लाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए अगर आप जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी और खुशी भी नसीब होगी। 27 और 28 जनवरी को जोहरा जोहल तरबी के बाद दूसरों से खामखा की गलतफहमियों का इम्कान है और हालात में कशीदगी जो है वो जन्म ले सकती है, इसलिए आपको तहम्मुल मिजाजी और संजीदगी से अपने मसाइल का हल तलाश करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जनवरी को कारोबारी जो अफराद हैं उनको कारोबार से मुतल्लिक़ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, जिनमें दोस्तों का भरपूर ताउन और साथ भी हासिल रहेगा। 24 जनवरी को मोहब्बत से मुतल्लिक़ राज अफशा होने का अंदेशा, लिहाजा समझदारी का सबूत दीजिएगा। 25 जनवरी को आपकी ज़्यादातर तवज्जो तहकीकी कामों की तरफ यानी रिसर्च वर्क आप ज़्यादा करेंगे। 26 जनवरी को घरेलू या अहल खाना के लिए खरीदारी करना मुफीद साबित होगा। 27 जनवरी को बुजुर्गों की नसीहत पर अमल न करके आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए गुरेज कीजिएगा। 28 जनवरी को हमसाएं और अजीज़ों करब के साथ अपने रवैये में नरमी रखिएगा, वरना उनके साथ कोई बिगाड़ पैदा हो सकता है। 29 जनवरी को पहले से पैदा शुदा जो मुश्किलात हैं उनका हल जो है वो बआसानी कर पाएंगे, जबकि हस्बी हैसियत अपनी पर्सनल कन्वेंस भी आप खरीद सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो है 26 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 24, 27, 28 और 29 जनवरी 4 दिन हफ्ता के लगभग 60% जो हफ्ता है वो आपका मामूल से बढ़ के एहतियात तलब। बुर्ज जौज़ा जमनाई मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 13 से 31 जनवरी जायचे के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और इंश्योरेंस क्लेम वगैरह के मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उनमें आपको खासा मुतहर्रिक रखेगा। 24 और 25 जनवरी को अतारत नेपच्यून तस्दीस की वजह से हालात के पेश नज़र मुस्बत और मुस्तहकम फैसले अमल में ला सकेंगे, जबकि आपकी फनकाराना सोच और सलाहियतें निखर सकेंगी। ग्रो अप होंगे, आप अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्लोर करने में भी कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जनवरी को आपको कोई भी काम जो है जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए और ना ही फजूल खर्ची से काम लेना चाहिए। 24 जनवरी को मेहमानों के खातिर तवज्जो के मौके मिल सकेंगे, लेकिन आपकी फजूल खर्ची आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। 25 जनवरी को दोस्तों के साथ सैर तफरीह का प्रोग्राम बनाने के अलावा रोमांस के मौके भी आपको मिल सकेंगे। 26 जनवरी को आपके खुद एतमादी से खानदानी, कारोबारी और दिली मामलात बेहतर तौर पर तय हो सकेंगे। 27 जनवरी को कारोबार में शरीक जो है अफराद हैं उनके साथ इख्तलाफात जन्म लेने से आपके कारोबार में
थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, कारोबार मुतासर होने का अंदेशा सामने आ सकता है। 28 को इश्क व मोहब्बत के राज जो है अफशा हो सकते हैं, दूसरों के सामने आ सकते हैं, इसलिए खुफिया उमूर की जो अंजाम दही है या उस तरफ अपने आप को एक्टिव करना, थोड़ा सा उसमें अपने आप को जो है वो संभालिएगा, गुरेज कीजिएगा ऐसे मामला से। 29 जनवरी को तामीरी कामों में हिस्सा लेना आपके लिए सूदमंद साबित होगा, लेकिन शरीककार जो अफराद हैं जिनके साथ मिल के आपको जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, उनका तावन और मशवरा जो है वो यकीनन आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साथ असरात के जो हामिल दिन है वो है 24, 26 और 29 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है या मनफी असरात का हामिल दिन है वो है 27 जनवरी। तो 27 जनवरी को मामूल से बढ़ के मुहतात रहिएगा, बाकी अपने पॉजिटिव डे से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।